पूरा संसद लगातार लोकसभा और राज्यसभा मणिपुर के हालात पर बयान देने के लिए प्रधानमंत्री से कहते रहे। मणिपुर में एक शब्द नहीं बोले मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर। महिलाओं का सड़कों पर बलात्कार होता रहा, परिवार की हत्याएं होती रही, गांव उजाड़ दिए गए, जो मिला उसको बीभत्स ढंग से मारा गया। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया सदन में। गए नहीं वो मणिपुर, एक बार जाना चाहिए था। दुनिया भर में तो जाते हैं, दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं, हर जगह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। क्या जाके उन्हें जलते हुए मणिपुर पर जख्म पर अपील नहीं करनी चाहिए थी? वहाँ उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? यही बात राहुल गांधी जी ने अपनी न्याय यात्रा के पहले दिन कही है। भारत जोड़ो जो उनकी न्याय यात्रा है, उन्होंने मणिपुर के लिए इंसाफ मांगा, न्याय मांगा कि प्रधानमंत्री जी जब वोट लेना होता है तो आप मणिपुरी कपड़े पहन लेते हो, मणिपुर के लोकल फॉक देखते हो, और जब मणिपुर जल रहा था आप नहीं गए। ये देश के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे कि देश का हिस्सा जलता रहा, प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए क्योंकि उस हिंसा में भी उन्हें ओट दिखाई पड़ रहे थे। गांधी इस तरीके की बातें कहते रहते हैं और डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे बड़ी कीमत चुकाई हमने, इंदिरा गांधी को खोया उसी आग में। और कितनी नफरत हरदीप पुरी जी चाहते हो? सब पे मुकदमे चल रहे हैं, अदालतों में सजा हो चुकी है, और कितने हिसाब चाहते हो? और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी ने चाहे जो रहा हो सत्ता में, उसने उस घटना को दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और दोबारा न घटित हो इसके लिए कहा है। पर आप एक मंत्री तो इस तरह बोल लो, जरा अपने दूसरे मंत्री को देखो ना, जो आपके साथ बैठते हैं कैबिनेट में, नारायण राणा। चार जगत गुरु शंकराचार्यों, जो हिंदू धर्म की आन बान शान है, जो सनातन मानता है, उनके लिए वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, उन पर अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। और उस समय बैठे उन्हीं के साथ मंत्रिपरिषद में। दोनों को क्षमा याचना करनी चाहिए जो सर्वोच्च इनके नेता हैं अपने मंत्री के बयान पर। कांग्रेस में लोग जो शामिल हो रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, इंडिया गठबंधन में जो शामिल है वो नहीं दिख। एक आदमी जो लगातार चुनाव हार रहा था, जो सिर्फ इसलिए सत्ता में बना रहा, जितना कुछ चाहता तो कांग्रेस नहीं दे सकती थी। पिछले बार के चुनाव में भी वो यही प्रयास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने चुना उनको कि यात्रा के दिन करो, एक छोटा सा फुस होकर रह गया। सिर्फ बात पहुंचने की है, एक और निमंत्रण बांटने वाले होते हैं। ये गांव में तो निमंत्रण लेके जाने वाले लोग होते हैं, भाजपा कौन सा निमंत्रण बांटने वाली होगी? और वो इस पर हिसाब किताब क्या करे? हमारे तो बिना निमंत्रण के 15 तारीख को आज पूरी कांग्रेस जा रही उत्तर प्रदेश की, जहाँ अयोध्या है। तो अयोध्या हमारी आस्था का विषय है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। आपकी तरह दुकान पे सौदा लगाकर हम बेचते नहीं उनको। शशि थरूर जो कह रहे हैं उनसे इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मैं लार्जेस्ट पार्टी तो रहेगी लेकिन उसको सत्ता के नंबर से दूर रखेंगे उनके घटक। शशि थरूर जी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। उनके बयान के उस हिस्से से सहमत हूं कि तब भाजपा को लोग छोड़ देंगे, उनके जो घटक दल है। मेरा आकलन है कि भाजपा को कुल मिला के 37.8% वोट मिले थे। इस गठबंधन को, भाजपा को नहीं, पूरा का पूरा राजग गठबंधन। हम गठबंधन में नहीं थे, अब हमारा इंडिया गठबंधन बना है। तो ये जो हमारा 68.2% वोट है, इसमें मान लीजिए भाजपा कोशिश करके कुछ लोगों को अलग रख ले इससे, तो कितने हैं? 3%, 4%, 5%? अरे हम तो 7% मानते हैं कि 7% हमारे गठबंधन में नहीं आएंगे, तब भी तो 55% रहेगा। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 100 का आंकड़ा छूने में दिक्कत होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहाँ से बनेगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।